हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज जो वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक है, आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन आफ्टर द पेंडेमिक। ये पहले पेंडेमिक के पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो तीन मेन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वो मतलब साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही साथ तीनों डेस्टिनेशन जो हैं वो ओपन हो गए हैं और दे आर willing to accept international students from India, not only India, from across the globe. इंडिया हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज आर मार्केट इज इंडिया स्पेसिफिक। तो इस टाइम पे कनाडा, जो कभी बंद ही नहीं हुआ था, चल रहा है। यूके बड़ी देर से ओपन हो गया था। यूके में पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स के बाद एकदम जंप आया एप्लीकेशंस का। एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो डिसाइडेड दैट फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of December दे आर ओपनिंग देयर बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं, बिकॉज एवरी country, all these three countries are now looking at the revenue which an international student give them. They generate biggest revenue among their, in their economy from the international education. अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, थर्ड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है उनका वो इंटरनेशनल एजुकेशन है। और इसीलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, they are now raring to go, they are targeting Indian market, they are targeting Indian students। और क्यों ना हो, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है आफ्टर दिस डिप्रेसिंग पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 years। नाउ पेंडेमिक इज ओवर, नाउ इट इज कॉल्ड एंडेमिक, क्योंकि अब हम उस फेज को पीछे करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें, मुझे लग रहा है कि अब पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और आने वाला टाइम, अगर मैं बात करूं जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि जितने भी इनटेक अब होने वाले हैं वो जनवरी के बाद ही होने वाले हैं, थिंग्स आर गोना बी मच फास्टर, मच क्विकर, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं इस टाइम पे। कनाडा की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कनाडा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में भी है, बट नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा, जहाँ पे मैं बात करता हूँ पंजाब प्रोविंस की, पंजाब स्टेट की, हरियाणा की या दिल्ली तक। तो कनाडा में इस टाइम पे मे इनटेक ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स, देखो दो कारण है मे इनटेक के। एक, मे इनटेक में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इट इज नॉट द बिगेस्ट इनटेक। तीसरे नंबर का इनटेक है ये, सबसे बड़ा इनटेक कनाडा में सितंबर इनटेक होता है, फॉल इनटेक बोलते हैं जिसको। उसके नेक्स्ट लेवल का होता है जनवरी इनटेक, विच इज ए विंटर इनटेक, जिसकी ऑलरेडी एडमिशन होके बच्चों की फाइलें लग गई हैं और जिनके वीजे आ गए, प्रॉबेबली दे आर गोइंग टू ट्रैवल नाउ। और तीसरे नंबर पे मे इनटेक आता है। तो इसलिए मे इनटेक में उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, और मे इनटेक ऑलरेडी एट दी वर्ज ऑफ फिलिंग है, ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, या कुछ कॉलेजेस में, कुछ प्रोग्राम्स में सीट्स अभी अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अगर आपको पता करना है तो आप दिए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि क्या मैं मे इनटेक के लिए, मेरे लिए कोर्स मिल जाएगा। वो चीज़ सितंबर फुल स्विंग पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सितंबर इनटेक के लिए दे आर विलिंग टू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि अगर अभी नहीं किया तो हो सकता है सितंबर भी स्लिप हो जाए हमारे हाथ से और हमें अगले साल 2023 के जनवरी के लिए वेट करना पड़े। सो ये हो गया कनाडा का। दूसरी बात करता हूँ यूके की। यूके में फेब इनटेक है, जो वो कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी दे रही हैं, ऑफर दे रही हैं, दे आर विलिंग टू गिव कैश। मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में 2 यूनिवर्सिटीज जो कि अगर आप विलिंग हो, आप क्वालिफाई करते हो, विद इन 10 days आपका कैश लेटर आ जाएगा। तो वो है जिसमें कि फेब्रुअरी इनटेक अभी पॉसिबल है। देन यूके इज ऑन फुल स्विंग फॉर मे इनटेक। मे इनटेक के लिए यूके में तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर सकते हो। यू स्टिल हैव टाइम। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनमें आप अपने फंड्स दिखा सकते हो, बिकॉज होम ऑफिस ने एक नई लिस्ट जारी की है जहां पे उन्होंने कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जारी की है। अगर उसमें आप फंड रख के दिखाओगे तभी वो कंसिडर किए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम उन चीज़ों को इग्नोर करके कोई भी बैंक में पैसे रख देते हैं, तो वो एक रिजेक्शन का कारण बन जाता है। चाहे आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, आपने वो एक 28 दिन के लिए फंड को रखा भी है, बट स्टिल स्टूडेंट्स माइट गेट रिजेक्शन, क्योंकि वो अप्रूव्ड बैंक की लिस्ट में उनका बैंक नहीं है जिसमें उन्होंने पैसे रखे हुए हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिस्ट विद यू, सो दैट अगर हम यूके के लिए, आप चाहे हमारे से कर रहे हैं और कहीं से भी कर रहे हैं, आपकी प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, डजंट मैटर, आप उन बैंक्स में से किसी एक बैंक में अपने पैसे रखिए दिखाने के लिए, तभी आपका वीजा आएगा। तीसरी मैं बात करने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर होने वाला है
फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री विच इज़ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 साल से, तो पेंडेमिक की वजह से, उससे पहले भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन टिप्सी टॉप ही चल रहा था, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि पेंडेमिक ने उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज द वन कंट्री विच रिमेन्ड क्लोज्ड, एक तरह से एक बबल में ही रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 years। सबसे लेट जाके इन्होंने अपना लॉकडाउन खोला है, और नाउ दे आर लुकिंग टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, एंड व्हाट बेस्ट सोर्स, इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री। इमीडिएटली पैसा आएगा, तो उनको क्या करना है, उनको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनलाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली वीजा आने के चांसेस रहते हैं अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जाओ, मास्टर डिग्री के लिए जाओ, या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए जाओ। अकेले डिप्लोमे में, जिसको हम वेट प्रोग्राम, वेट सेक्टर बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग वाला, उसमें इतने अच्छे चांसेस नहीं रहते अगर अनटिल अनलेस आपके आइल्स बैंड बहुत अच्छे हो या आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी हो। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स, बट जो ऑस्ट्रेलिया में लोग पैकेजेस करते हैं वो वेट सेक्टर में ही करते हैं, क्योंकि वहां पे चांसेस भी इतने नहीं होते, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बिना फीस के भी आपको वहां की सीओई दे देते हैं। तो जैसे कैस होती है यूके में, कनाडा में होती है एलओए, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो लेटर मिलती है आपकी फीस जमा होने के बाद, उसको सीओई बोलते हैं। सीओई इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। 1 कॉपी जब आप फीस जमा करा देते हो, 1 कॉपी सीओई की इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होती है। इसका रिकॉर्ड दे सेंड इट टू हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन। 1 कॉपी गोज टू द एजेंट। In this case 1 copy will come to Jupiter, 1 will go to High Commission। तो आप जब सीओई के साथ बाकी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फाइल को, तो हाई कमीशन को वहां पे ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि ये जो सीओई है इट इज एक्टिव इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। उसको प्रिज्म बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। उसका एक्सेस एजेंट्स के पास नहीं होता, उसका एक्सेस होता है हाई कमीशन के पास और यूनिवर्सिटीज के पास। तो उसमें आप उनको, यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है कि हाँ ये सीओई है, एक्टिव है। नाउ वी कैन मेक डिसीजन ऑन दैट। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी चीज ये है कि आप 6 ओवरऑल विद 5.5 भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी एक बहुत अच्छा चलन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे केसेस में डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी केसेस में 65% या अबव रहती हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनके 55% हैं या 60% हैं, अगर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सो दे चूज फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। अब ये डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जो होता है, ये उसी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है जो उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा। जनरली इफ यू गो फॉर डायरेक्ट फॉर द बैचलर डिग्री, द स्ट्रेंथ इन अ क्लासरूम वुड बी 50 to 60 स्टूडेंट्स, बट इन केस ऑफ डिप्लोमा, सेम कॉलेज की सेम प्रोग्राम के अगर डिप्लोमा में आप जाओगे, तो उस डिप्लोमा की क्लास में जो स्ट्रेंथ होगी 15 से 20 स्टूडेंट्स की होगी। वो एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा फैकल्टी के साथ। दे विल इंडिविजुअली वर्क ऑन योर प्रोफाइल, आपके ऊपर वर्क करेंगे, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर में बैठोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी हर एक लेवल पे, उस लेवल पे आपको लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप किसी भी सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी भी कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं, वी आर, जुपिटर इज अ एरी मेंबर। एरी इज अ एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो हम उसके मेंबर हैं पिछले 20 साल से। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है, अगर आपने अप्लाई करना है तो प्लीज अप्लाई थ्रू एनी ऑफ द एरी मेंबर्स, बिकॉज वहीं से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहीं से आपकी फाइल जो है वो जेन्युइनली प्रोसेस होगी। सो दिस इज right time, this is the best time for the last 2-3 years to apply for any of these destinations। देर मत करिए, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप कांटेक्ट करिए हमारे से, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू in applying your application or assessing your application in any of these 3 countries। Thank you so much।